Hello, everybody. Welcome to Arsenal podcast. Good evening. Hello. Assalamu alaikum to everybody. Thank you for joining in, tuning in from wherever you guys are listening from. First of all, whoever is observing, happy Ramadan to whoever is observing the festival that Muslims celebrate around the world. This is Afan from Toronto. I have Aman and Samir. How are you guys doing? Samir, you're on mute. Okay. Meanwhile, Samir is on mute. I can say I'm doing good. Today was our first Ramadan. We fast today. First was some of the members of our community. They have different opinions. Some start Ramadan a little bit late, like 24 hours late. So I believe Afan आपका रोजा आज नहीं था. That's आपने correct. कल रखा था रोजा. तो Yeah. कर रखा था यार भाई शैतान ने कर रखा था No, basically, for those who don't know, like basically you have to follow your local mosque. So for some mosque, like wherever you locally pray, they some who are following Saudi Arabia, they had their first fasting yesterday, and the ones who are following the local moon sighting is doing tomorrow. That's so that why means if there's no mosque no rosa we don't have there, no if rosa. there is if there is, I mean, in that case you follow Saudi Arabia, I guess, right? Yeah. Oh, Yeah. damn it. a lot of people follow Saudi Arabia. Yeah. Abhi, I was talking to one of my friend from Ajax, so he was telling me I don't know why people do that because अगर आपको follow ही करना है तो फिर आप नमाज के timing भी उनके follow करो. Why are you That's true. going I to agree. timing and I stuff? agree. I totally But agree. I mean, for me, it doesn't make sense when he says that. But लेकिन अगर वो सुन रहा है तो it is what it is. But Adil I तो don't. नहीं गई? नहीं 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 आदिल नहीं था लेकिन यार वैसे हमारा जो बदनाम जमाना जो हमारा ग्रुप है उसमें से भी हमें किसी को बुलाना चाहिए या फिर हमें ये कहना चाहिए कि उन लोगों को आना चाहिए हम तो बुलाते रहते हैं लेकिन आता कोई नहीं। यार यार मशहद को फॉलो करने से क्वेश्चन है मेरा तो हम्म। शहर में सहरी जो है वो पाकिस्तान को फॉलो करके और रोजा जो है खोलना वो अमेरिका को फॉलो कर सकता हूँ या नहीं God damn, man. Today is ओह not माय my गॉड। day. बाय द वे समीर तुम्हारे यहाँ कितना बड़ा होता है रोजा लंबा होता है क्या होता है मतलब नहीं सेम अभी क्या वो सेम टाइम है हमारा भी 6 बजे सनसेट हमारा कितने बजे होता है अच्छा हम लोग तो सेम टाइम जोन में है ना लाइक लेट्स सी तुम लोगों का सनसेट आई मीन इफ इट्स द सेम टाइम जोन आई डोंट नो हम लोगों का सनसेट सनसेट हो जाता है माशाल्लाह 5:40 40 6:16 बता रहा है मियामी में। 6:15 6:15 या 6:15 6:30 ओके। या तो हमारा जो है टोरंटो का अगर देखा जाए तो बेसिकली इट्स अराउंड या 20 एक मिनट का फर्क है 5:50 पे हमारा। दैट्स गुड सो आज का टॉपिक जो है वो अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया एज यूजुअल हम लास्ट मोमेंट पे सारे टॉपिक वगैरह डिसाइड करते हैं लेकिन मेरे दिमाग में आजकल क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर ये ऑलरेडी चल रहा है इमाद वसीम जो हैं वो हमारे जो क्रिकेटर हैं करंट क्रिकेटर हैं वो रिटायर भी नहीं है अभी तक इसने दो अ, शादी की है उनका जी उनका उनका जो है वो एक प्रॉब्लम हुआ था बैक इन कपल ऑफ मंथ्स अगो ही गॉट कॉट बाय वन ऑफ द बाय स्टैंडर्ड मे बी फैन उन्होंने एक वीडियो बनाई थी लंदन के अंदर एक लड़की के साथ वो घूम रहे थे जिनका नाम नाइला राजा था है हम्म, आई बिलीव और उन्होंने उनकी वीडियो बनाई वो साथ शॉपिंग कर रहे हैं यू नो वाज होल्डिंग लुई विटॉन बैग्स एंड स्टफ और बाद में जो है वो जब वो पकड़े गए जब वो वायरल हो गई वीडियो तो उन्होंने कहा कि दिस इज समथिंग like a fan moment. I mean, I have nothing to do with this and blah 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 whatever. लेकिन फिर उसके बाद काफी चलती रही ये problems and stuff. I don't know what was going on between him and his wife in the background, but like on February 15th, right next to Valentine's Day, right after Valentine's Day, he got हम्म। married to the same girl. Are you So serious? yes, the same exact girl. He was caught in London. So इस बारे में आप लोग क्या कहते हैं यार मैं कि कहता हूँ सॉरी मैन ये मेरा फेवरेट टॉपिक है तो इसमें जंप करना चाहता हूँ
यार मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के हिसाब से वो चल रहा है। अगर उसके पास इतना फाइनेंशियल सिचुएशन है कि वो 2 बीवियों को खुश में रख सकता है, फाइनेंशियली उनको हर तरह की चीज़ प्रोवाइड कर सकता है, सो आई थिंक दिस टोटली फाइन, यू नो। यार इसमें मैं एक चीज क्लैरिटी देना चाहूंगा समीर, कि उसने दूसरी शादी नहीं करी है, उसने पहली बीवी को से अलहदा हुआ है, देन दूसरी करी है, तो पहली ओह बीवी रियली? से खत्म कर बस दिया। एंड उसके 3 बच्चे भी हैं उससे, और फाइनेंशियल सपोर्ट अपेरेंटली फ्रॉम द न्यूज, जैसे अमान बता रहा था, जहां तक मैंने एडिशनली न्यूज में थोड़ा सा देखा, उसमें वो कह रहे हैं कि उसकी बीवी का अभी आई थिंक 2-3 घंटे पहले एक वीडियो मैसेज आया है, तो हाँ, उसमें उसने कहा है कि उसने फाइनेंशियल जो है सपोर्ट और हर तरह की सपोर्ट बंद की हुई थी, एंड देन ही वाज नॉट ट्रीटिंग हर राइट, एंड देन उसको हार्ड टाइम दे रहा था बेसिकली, राइट? एंड देन ऑल ऑफ अ सडन cheated on him apparently. Up, that's her version. Again, हर स्टोरी के 2 वर्जन होते हैं, लेकिन 3 होते हैं। अकॉर्डिंग टू हर वर्जन उसने ये किया वो किया, एंड देन या एक चीज देखो, वर्जन्स तो 2 हो सकते हैं, जब तक दूसरी साइड नहीं पता चला आप ये कुछ कहना वर्ज़न चाहते हैं, 3 लेकिन होते हैं हमेशा। 3 होते हैं, यस, एक 2 साइड का और एक अपना, राइट? एक जो सही होता है, जो सच्चाई होती है। ओह या दैट्स राइट। हाँ, तो वर्जन जैसे 3 होते हैं, राइट? लेकिन एक चीज जो अपेरेंटली गलत है इस पूरे सिनेरियो में, जो मुझे लग रही है, वो ये है कि अम, आपने जो है ना मतलब गलत बयानी से काम लिया। यू बेसिकली लाइड टू पीपल, लाइड टू योर वाइफ एंड एवरीबॉडी, राइट? जब वो वीडियो सर्कुलेट हुई तो उसने कहा फैन मोमेंट है, जस्ट अ फैन। और वो लड़की का भी बहुत बड़ा मैसेज आया कि आप लोग मेरे लिए मेरा मेंटल पीस खराब कर रहे हैं, यू गाइस आर टॉकिंग दिस एंड दैट, एंड उसी से शादी कर ली। लड़के का भी यही हुआ। सो लोगों को डार्क में रखना, लोगों से फेथफुल ना होना, और वही कैरेक्टर लेके आप क्रिकेट में जा रहे हो। ही स्टिल प्लेज क्रिकेट, बाय द वे, ही इज गोइंग टू बी प्लेइंग पीएसएल franchise from Islamabad United. So Correct. basically his wife, like ex-wife, उसकी जो वीडियो मैसेज में उसने बोला कि I request Islamabad United to look into this matter, because if you are inviting and letting people play who are not faithful to his own wife, how can you expect that person to be faithful with the flag or to the team in But how that is he gonna be perspective? faithful? Because he's already done with his wife. He moved on, you know? He finished everything with her. I mean, उसका पॉइंट ये था कि झूठ बोला, मतलब पूरी दुनिया से ये बोला कि नो इट्स जस्ट अ फ्रेंड, और वो लड़की ने बोला आई एम जस्ट अ फैन, एंड देन इन द बैकग्राउंड नॉट ओनली दैट दे वर डेटिंग, which according to her they were for many months, they ended up getting even married, and but you need दुनिया to को ये understand. Yeah, but some people are not okay with disclosing their disclosing. dating life, you know? So उनका पर्सनल मैटर है, लाइक इसमें उसकी एक्स वाइफ हम्म, का या दुनिया का कोई राइट नहीं बनता। वो एक दिन हम्म। कहेंगे हम कजन्स हैं, नेक्स्ट दिन शादी भी कर लें, दैट्स नॉट अ बिग डील, you know, because that's their personal matter. यार मेन वैसे थिंग एक इज हाँ, मेरा, सॉरी, एक क्वेश्चन मेरा है आप दोनों से, वो ये है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि वर्जन्स होते हैं, राइट? अब हम्म, इस सिचुएशन में जो वो इतनी मतलब एलिगेशन उसने लगाई अपने एक्स हस्बैंड पे, हम्म, व्हाट डू यू गाइस थिंक कि लड़के के डिफेंस में क्या स्टोरी पॉसिबली हो सकती है, इफ देयर इज एनी? लड़के के डिफेंस में। या कि मतलब वो ऐसी क्या सरकम, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम उसने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जो है मैं बहुत मेंटल स्ट्रेस से गुजरा हूँ, एंड आई कैन नॉट इमेजिन कि मैंने किस तरह ये इतने साल निकाले, आई मेड अ रॉन्ग डिसीजन, इस तरह करके उसने बहुत बड़ा पोस्ट लिखा है। सो व्हाट कुड हैव बीन रॉन्ग, लाइक फ्रॉम अ लविंग फैमिली, 3 चिल्ड्रन? यार अभी ये मैं देख रहा था, ये भाभी का मैसेज आया तो मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ उन्होंने कि दे आर डिवोर्स दो एंड दे जस्ट हैड अ बेबी। देन अगर ये सिचुएशन है उस बंदे की, व्हिच आई एम श्योर दैट्स ट्रूथ, बिकॉज़ शी इज सेइंग हम, तुम पता लड़की जो औरतें होती हैं वो ज्यादा डीप में जाके रिसर्च करती हैं। रिसर्च, हाँ, तो So, आई so एग्री विद I agree with her too, and if that's the case, then it's totally wrong. You know, like एक बंद मेरे ख्याल से एक मर्द को जैसे ही रेड फ्लैग्स नजर आने लग जाते हैं, वो जो स्टूपिड मिस्टेक करता है ना, टू हैव अ बेबी विद दैट वुमन एंड देन लीव हर, दैट्स द वर्स्ट मिस्टेक। इसमें फिर एक मर्द की गलती आती है, you know, कि why he I even think Imad Wasim का 2 बच्चे ही हैं. हाँ, One girl, she was born in 2019. So अभी I think she's around 6, उसने 7, अपने I think. पोस्ट में 3 किड्स लिखा है, आई डोंट नो हम्म। कितने अगर उसका बेटी बहुत बेटियां। रीजन वाला, दैट्स टोटली रॉन्ग, आई नो, क्योंकि चीजें बिल्डअप होने में इयर्स लगते हैं। ये क्या हुआ कि एक दिन अभी अब बच्चा पैदा हुआ और आप उसको छोड़ दिया, you know, दैट्स अच्छा, दैट्स एक और, मतलब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स, आई थिंक इट्स वर्थ मेंशनिंग, एक और सबसे इम्पोर्टेंट
बात जो उसकी बीवी ने क्लेम की है उसने ये है कि she was forced to have an abortion a few months back from Correct. Imam Hakim. So Oh, really? correct me her if I'm right because that's what I read. But that's disastrous, right? I mean कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें दूसरा एंगल मैटर नहीं करता, right? अब मैं बोलूँ रात हो रही है तो मैं वेट नहीं करूंगा कि अम्मान बोले कि यार नहीं सुबह हो रही है, you know what I mean? So stuff like that. What do you think, Amman? यार अगर What do you हाँ यार फर्स्ट थोड़ी सी मैं अगर हिस्ट्री में जाऊं तो आप देखें कि एक बंदा है वो शादीशुदा है, yeah. ठीक है ना, उसकी शादी इंटैक्ट है Mm, और वो जाता है यूके और mm, वहां पे एक लड़की के साथ घूम रहा है वो, mm, जो भी है दोस्त है वट एवर। पहली बात yeah. है, आई मीन you try to avoid girls if you're married, right? I mean, why would you Mm, have to go for another girl? हम्म, Again, of course, they were having an affair, after of marital course. affairs. That's why they were hanging around. अब कुछ महीनों के बाद जब ये बात खुल गई, क्योंकि इवेंचुअली ये बात खुलती लेकिन अंडर द टेबल खुलती, लेकिन Mm, इमाद वसीम की थोड़ी किस्मत खराब मैं कहूँ कि वो वायरल हो गए और वो वीडियो जो सर्कुलेट हुई है तो वो बार ज्यादा हो गई है, जिसकी वजह से इमाद वसीम ने कहा यू नो व्हाट इट इज, अब might as नहीं हो well सकता, disclose it, yeah. जस्ट just go with the flow then, like, you know, so he basically, अब अब मुझे ये नहीं पता कि उसकी इंटरनल मैरिजेस में कितने प्रॉब्लम्स थे, Mm, क्या वो लड़की प्रॉब्लम थी, उसकी वाइफ प्रॉब्लम थी या नहीं थी, या वो खुद प्रॉब्लम था। लेकिन अगर प्रॉब्लम होती तो यार आपके इतने बच्चे कैसे हो गए, नंबर वन, और आपकी बिल्कुल एक छोटा 3 महीने का, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि उसके, मुझे जहाँ तक पता है कि 2 बच्चे, लेकिन अगर तीसरा भी है एक न्यू बॉर्न तो दैट्स सो सैड, राइट? आई मीन यू कैन नॉट जस्ट हैव अ बेबी एंड देन गेट मैरिड टू be हिम, unfaithful at राइट? the same time, right? अच्छा, काफी लोग इसको ना एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में ले लेते हैं, ओ यार इस्लाम में तो 4 अलाउड है। देखें यार, इस्लाम में 4 अलाउड हैं, बिल्कुल हैं, आप एक साथ रख सकते हैं। नंबर वन, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम योर फर्स्ट वाइफ। नंबर टू, आप उस सिचुएशन में वो अलाउड थी जब लोग जहाद पे जाते थे, जंगों में जाते थे, तो काफी जो हैं वो मुसलमान शहीद होते थे, जिसकी वजह से उनकी जो वाइफ्स होती थी दे गॉट विडोड, एंड उनको सपोर्ट करने के लिए जो दूसरे मर्द हैं वो शादियां करते थे उनसे। सो इट वाज फॉर सम मीनिंगफुल रीजन की वजह से वो होता था, किसके उसकी फायदा हो किसी का, नॉट लाइक फॉर फन, क्या यार मैं 4 शादियां कर लूंगा, लाइक, यू नो, जस्ट बिकॉज आई हैव मनी। नो, दिस इज नॉट राइट इफ आई एम, अकॉर्डिंग टू माय आईज। सो इमाद वसीम की बिल्कुल उसकी प्रॉब्लम, उसकी जो है ना फॉल्ट है, और मुझे लगता है कि ही इज ऑन अ रॉन्ग पाथ, ही गेट कॉट रेड Mm, हैंडेड, एंड उसने सबसे बड़ी गलती की उस लड़की से शादी करके पर। तो करियर की बात जो आपने मुझे बोला कि यार उसके करियर पे बात है कि यार देखो, करियर पे इफेक्ट पड़ता है। आप mm, एक टीम में प्लेयर लेकर आ रहे हो जो जो कि लाइक एवरीबॉडी इज हेटिंग हिम, yeah, of राइट? course. लेकिन Bad publicity, right? मैं, या, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने बहुत सुना होगा कि कोई यूट्यूब पे कोई किसी ने किसी को कुछ कह दिया, कोई रेसिस्ट कमेंट दे दिए, और दैट पर्सन ही फिल्म्ड एंड देन वो किसी तरीके से उसकी कंपनी में जहां पे वो काम करता था या करती थी वहां चला गई रिकॉर्डिंग, और उन्होंने Mm, फायर कर दिया, भाई तुम रेसिस्ट हो, तुम्हारी फायर कर दिया। या यहाँ पर इज समथिंग डिफरेंट, यहाँ पे पहली बात तो ये वो एक कंप्लीटली नॉन, यू नो, वो एक एक स्पोर्ट्स लीग है यार, ठीक है ना? तो आई डोंट थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड वुड टेक एनी एक्शन अगेंस्ट हिम, नंबर वन। नंबर टू, अभी जो है उसके स्टैट्स आई डोंट नो क्या है, इतना अच्छा नहीं खेल रहा, तो मे बी इट कुड बी पॉसिबल कि इस्लामाबाद यूनाइटेड उसको बेंच कर दे, लेकिन निकालेगी नहीं। दिस इज व्हाट माय माय थॉट इज। यार सिविलियन में इतना मैटर नहीं करता, ये मैंने देखा है। सिविलियन लाइफ में जिस तरह क्रिकेट हो गया या और चीज़ में इतना मैटर नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें बात बताता हूँ। मैं मिलिट्री में रहा हूँ ना। mm. मिलिट्री में अगर आप शादीशुदा और अगर आप अडल्ट्री में पकड़े गए जाते हो तो आपको फेडरल जेल भी हो सकती है, जस्ट बिकॉज आपने अपनी वाइफ पे चीट किया। दे आर वेरी 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 बिग, इट्स अ फेडरल क्राइम। नहीं तो अगर अगर वो चीटिंग को इतना सिवियर ले रहे हैं so then that means they are also considering it an ethical wrong at all levels, right? Yes, it's a big thing in the army. अगर आप अपनी वाइफ पे चीट करते हो, it's a huge thing in the army. And I've seen a lot of soldiers. One of my really good friend got kicked out too after 16 साल की सर्विस के बाद। वाओ। अच्छा Yeah. यार मैं एक चीज दो चीजें एक्चुअली बोल मेंशन करना चाहूंगा ऑन दिस एंड सहर इफ यू आर लिसनिंग
double check because I checked again क्योंकि मुझे याद था they're not together anymore and the posts are saying that they separated in December, so double check that, number one. Number two, ये कि उसकी वाइफ ने एक और बात कही है कि while I was having my child born, I was at the hospital and I kept calling him and he was at Wimbledon arena watching a tennis game with this girl, the new, like, you know, rumored girlfriend. So like come on, मतलब कुछ चीजें होती हैं जो human grounds पे भी acceptable नहीं होती, so you know what I mean. Correct. That's true. That's true. I मुझे agree. लगता है वो केयरलेस साइड पे चला गया था. He didn't care. So honestly, I think some ये एक नेचर में होता है carelessness ना, ये कई आदमियों में मैंने देखा है, औरतों में भी देखा है. Yeah. अगर आपकी नेचर में ये careless Attitude. ना, तो it's bad. और आप ऐसा भी आपकी आपको बहुत डिस्ट्रॉय करता है. अगर आपके पास you have enough money, you have fame, 100%. people knows you, so आप कहते हो कि यार मैं तंग आ गया हूँ उस लाइफ से, बच्चों से, बीवी से, लेट्स मूव ऑन टू अ डिफरेंट एडवेंचर, लेट्स गो अराउंड, stupidity करो and stuff like that. This is kind of like sad, I would say. but वो that's true. या बस या आई एग्री बिकॉज जब पैसा आदमी का आ जाता है ना तो आदमी को न्यू एडवेंचर करने का शौक होता है. वो दैट न्यू और एडवेंचर कुड बी डिफरेंट फ्रॉम द राइट पाथ यू आर ऑलरेडी ऑन. या आपको पता है कि ये हाईवे मुझे एक्सप्रेस लेके जा रही है लेकिन आप चाहोगे आप खड्डों में से होके जाओ बिकॉज आपको एडवेंचर्स करने हैं. दैट्स व्हाट इट इज. True. और ऐसे ही लोगों की वजह से ना हम लोग आज तक कोई रोड ट्रिप नहीं कर पाए यार अफान, जस्ट बिकॉज ऑफ दीस. हम लोग No. ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा रीटेक नहीं कर पाए. यार ये जिंदगी ना इस पे अच्छा, चलो इस पे आते हैं. जिंदगी ना तो मिलेगी दोबारा. अब आई एम प्रीटी श्योर समीर तूने देखी होगी यार कि मूवी. आई नो कि इट्स अबाउट एडवेंचर, काफी मशहूर मूवी है लेकिन ये मूवी मुझे समझ में नहीं आई बिल्कुल. मैंने देखी, मैंने बहुत टाइम बाद देखी, मैंने मेरे ख्याल से कोई 3-4 साल पहले देखी. मैंने कहा व्हाट्स द हाइप, लेट्स वॉच. मुझे वो मूवी, आई नो लॉट ऑफ पीपल विल बैश मी ऑन दिस, मुझे वो मूवी बिल्कुल समझ में नहीं आई. उसका ना सर था ना पैर था. बस उसमें एक पार्ट अच्छा था कि वो ट्रिप दिखा रहे हैं, 3 दोस्त हैं या एवरीथिंग्स गुड, देयर हैविंग फन. बट उस स्टोरी का ना राइट बिगनिंग थी ना कोई कंक्लूसिव एंड था. आई डोंट नो, व्हाट डू यू थिंक? नो मैन, तुमने तुमने देखी नहीं मूवी सही तरह से. तुम्हें मूवी को जो है ना उसको दिल से देखना पड़ेगा. ये उन That's लोगों में से है ना जिनका जो मूवी देखने जाते हैं लेकिन ज्यादा फोकस पॉपकॉर्न पे होते हैं, ये वो बंदा. ये अफान है. अफान के साथ असली में मूवी नहीं देखने जाता था. हर वक्त ये पॉपकॉर्न ही खाता रहता था. मुंह में पॉपकॉर्न खाए क्या वहां से, नॉन स्टॉप पॉपकॉर्न खा रहा होता है ये. देखिए जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो है ना, इट्स उसकी जो स्टार्ट होती है उसमें दिखाते हैं कि वो एंगेजमेंट की रिंग लेकर आया, लेकिन वो एंगेजमेंट की रिंग नहीं होती, वो रिंग अपनी मॉम की बर्थडे के लिए लेकर आता है वो. और जो उसकी फ्रेंड होती है जो कि ही वाज डेटिंग हर समहाउ, वो समझती है उसको प्रपोज करने के लिए लेकर आया. एंड वो लीक हो जाता है, ओ वाओ तुम मेरे लिए रिंग लेकर आए, स्टफ लाइक दैट. सो पहली बात है वो बंदा फंस गया वहां पे. एंड जस्ट सो दैट वो एम्बैरेसमेंट ना हो, क्योंकि उनके फैमिलीज मिलने शुरू हो गए थे, तो वो कहता है हाँ ठीक है, आई एम गोना प्रपोज यू, राइट, नंबर 1. उसके बाद एक दोस्तों की कहानी बताइए कि इनमें से दोस्त जो हैं वो बिछड़ गए, अलग अलग कंट्रीज में, सिटीज में चले गए और कंट्रीज में चले गए, यूके चला गया. तो वो एक प्लान कर रहे थे कि हमें एक रोड ट्रिप प्लान करनी है, जो कि काफी अरसे से प्लान हो रही थी लेकिन वो कैंसिल हो रही थी बिकॉज ऑफ सम इंटरनल इश्यूज. उस पर भी आता हूँ आपके पास. तो फाइनली प्लान बनता है, सब लोग आते हैं. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मीन्स के यू ओनली लिव वंस, योलो, राइट, योलो. सो उसमें दिखाया गया कि भाई उन्होंने तीनों ने एक एक कंडीशन रखी है कि भाई ये करना है हम लोग को जाके. तो एक कंडीशन ये होती है कि वो स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग बहुत अंडर डीप डाउन वो करेंगे, ठीक है ना, वो एक थी. एक का था उसमें स्काई डाइविंग करनी थी उसने, ठीक है ना, फ्री फॉल स्काई डाइव अलोन. तीसरा जो था वो बुल के अंदर जो भागते हैं स्पेन में, वो था. तो देखा जाए ये तीनों रिस्की हैं, काफी रिस्की हैं. तो अगेन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा यार. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जो है वो वैसे तो चलो एक आइकॉनिक मूवी है, राइट, लेकिन इसको पाकिस्तान में बहुत प्रैक्टिकली क्या कहना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज किया जा रहा है. वहाँ क्या है कि हर चीज, जैसे स्पेशली जब शादी ब्याह होते हैं ना, तो लोग सोचते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. एक ही बार जिंदगी मिली है. खाने पे जो लोगों का अटैक होता है ना वो ऐसा होता है, रोटी ना मिलेगी दोबारा. मतलब वो
बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल और जो है नींद नहीं मिलेगी दोबारा। नींद नहीं यस। मिलेगी दोबारा। वो हर नींद ही चीज़ नहीं है होती। chaotic है बहुत, है ना? पीपल गो क्रेज़ी लाइक हेवायर है वहाँ पे बिल्कुल, स्पेशली लाइक कराची में जिस तरह मेरे नफ़्सा अब्बू नफ़्स कहते का हैं या जैसे मेरे अब्बू कहते हैं आजकल बहुत मेहनत करता है मेरे भाई के बारे में। कहते हैं बेटा सुबह 11 बजे उठ जाता है, बस बहुत मेहनती है आजकल और सुबह उठता भी 11 बजे है। मैंने कहा माय गॉड! यार वहाँ पे लोगों के पास वहाँ पे भी और मैंने नोट किया सऊदी अरब में भी क्योंकि मैं आई वाज़ बोर्न एंड रेज़्ड देयर तो मैं वहाँ की लाइफ़ भी देखी, वहाँ पे लोगों के पास बहुत टाइम है। मतलब स्पेशली रमज़ान में कैन यू इमेजिन वो जाते हैं सुबह 10 बजे आराम से उठ के जाते हैं क्योंकि रोज़े चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हैं कंपनी के ऊपर। हाफ डे होता है, हाफ हाफ डे डे। हाफ डे 2-3 बजे निकल आते हैं, 2 ढाई बजे। एग्ज़ैक्टली, जुम्मा होता है तो बस कॉफ़ी पी के ही निकल आते हैं, यू नो? तो एग्ज़ैक्टली। बहुत लेज़ी एटीट्यूड है वहाँ पे लाइफ़ इसीलिए आप जब वहाँ जाते हो ना, तुम कभी जाओगे तुम्हें लगेगा यार यू हैव सो मच टाइम फॉर नथिंग। रियली? यार मैं या तो 15 साल से गया नहीं हूँ। 15 साल हो तो गए कभी हैं। जाना, कभी प्लान बनाते हैं तो इट्स अ वेरी डिफरेंट लाइफ देयर। कमिंग बैक टू ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, क्या इज़ इट पॉसिबल फॉर अस टू डू दैट? ये क्वेश्चन है मेरा। यार जिस टाइप के दोस्त हमने पाले हैं अपने ऐसा सर्कल पाले में हुए ऐसा लगता है तूने जॉनी और जिमी रखा हुआ है अपने पास। ये क्या पाले हुए? व्हाट डू यू मीन? नहीं मतलब हमारे लोकल जो दोस्त है ना वो ये मिसाल में बोला जाता है पाले हैं बट यू राइट ऐसा लग रहा है टॉमी और जिमी पाले हैं। जिमी पाला हुआ है, 2 डॉग्स हैं तुम। ओह माय गॉड! तो अस्तगफुरुल्लाह। या हमारे दोस्तों के साथ बहुत मुश्किल है यार हम तो कॉफी पे जाने के लिए हमें मुश्किल हो जाती है या रिजवे प्लाजा हम लोग अक्सर प्लान करते हैं बट इवन दैट्स हार्ड तो अनदर सिटी फॉरगेट। तुम दोनों फैमिलीज़ के साथ ना मियामी का रोड ट्रिप बनाओ। ओह माय गॉड! मियामी का तो जो है ना वेरी गुड। यार, इस बंदे ने पकड़ के रख लिया है। मियामी में कुछ है नहीं कौन 20 घंटे देखने यार। को। यार मियामी मैंने में वो चीज़ देखी है हमारे नहीं खैर मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये बंदा जो है ना बड़ा फैमिली के साथ फ्लाई करता है। वैसे हम्म, हमारे देसी लोगों में कम ही जो है ना तो बेटा हम वेकेशन पे जा रहे हैं किधर नियाग्रा फॉल्स डे ट्रिप पे, ज़्यादातर देसी ऐसे हैं हमारे। लेकिन सही बात है हाँ अमान ऐसा नहीं है, मैंने देखा है। अच्छा हाँ जी, हमारी रेगुलर कस्टमर क्योंकि हमारी सोलो का कस्टमर जो हमें हमेशा मैसेज करती हैं, वो कहती हैं कि जी, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा का फीमेल वर्ज़न आउट होने वाला है बहुत जल्द। आई थिंक ओ इट्स या बीइंग आई डायरेक्टेड सॉ बाय ज़ोया अख्तर, द सेम डायरेक्टर हम्म। हू मेड ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो उसका जो है वो आने वाला है जी। और आपने जो है वो ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले सबको जाना चाहिए ट्रिप पे। वो ये कह रही हैं कि सबको जाना चाहिए बिफ़ोर आप इस काबिल ना रहें, आपकी क्या आप जा बॉडी इस सकते काबिल हैं ना रहे, आपका दिमाग इस काबिल ना रहे, आपका स्केड्यूल इस काबिल ना रहे। और वो टाइम लेकिन दूर नहीं है मेरे भाई। वो टाइम आ चुका है मुझे लगता है, लेकिन खैर अफ़ान के लिए वो टाइम आ चुका है, लेकिन मेरा और समीर का भी है। समीर आई तू नो मेरे साथ जा सकता है। या अफ़ान का टाइम वो बस होने वाला है। करीब-करीब कमिंग बैक, आज जी बताएं जी, इमाद वसीम जो है वो क्या चीटर हैं या नहीं हैं? अगर हैं तो क्यों हैं? कमेंट में बताएं कि क्यों हैं। हमें पता करना है कि वो क्यों चीटर हैं। क्यों लोग आधे आधे कमेंट्स कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कुछ लोग कि वो चीटर हैं, कुछ लोग कह रहे हैं वो नहीं है। तो ऐसा क्यों है ये बताएं कमेंट के अंदर। वो कुछ लोग हैं कौन अभी तक तो एक ही कमेंट आया है। नहीं, कुछ लोग बताएं हमें। नहीं, एक्चुअली यू नो व्हाट, व्हेन आई से कुछ लोग, इंटरनेट के ऊपर काफी जो है ना कीबोर्ड वॉर चल रही है अगेंस्ट देम। कुछ आधी पार्टी है हाँ वो उनकी तरफ है, आधी पार्टी वो इमाद वसीम की तरफ है, और हाँ आधी इनकी वाइफ की तरफ है, एक्स वाइफ आई वुड से। और सिंस नाइला राजा इज अ सेलिब्रिटी आइकॉन, सो उनका भी एक फैन फॉलोइंग बेस है। तो वो जो फैन बेस है वो चढ़ा हुआ है सबके ऊपर, राइट? सो हम्म, आए जी, मेरे साथ एक मैसेज आया है। वो कह रहे हैं यादविंदर सिंह 8650 गुड लग रहे हो। यादविंदर सिंह कौन गुड लग रहा है? हम तीनों में से किसी का नाम तो आपने बताया नहीं। और ये नहीं गुड 8650 लग क्या रहे है? हो नहीं बोला उसने उसने बोला गुड लगे रहो। ओ गुड लगे रहो, लेकिन इसने अपने कुछ बोला है। मतलब का सही इसने यार कहा गुड प्लीज़ लग डोंट रहे हो ये लाफ। खुशफहमी का शिकार हो गया गुड लग रहे हो। यार ऐसे मैं सीढ़ी मैं फिर से गिर जाऊंगा कुर्सी से। अच्छा, गुड लगे रहो, ये किसको कह रहे हैं आप गुड लगे रहो? ये भी बताएं।
यार तीनों को कह रहा हूँ यदविन या चलो मैसेज चलेगा, और हमारे पास कोई गलती से कोई मैसेज आता तो नहीं यार कोई किसी ने गलती सारा कासिम V6M, ये V6 की गाड़ी है इनका ना, इनके पास मस्टैंग V6 है, तो आई थिंक उसका नाम लगाया हुआ है इन्होंने V6M। और वो कह रही है कि इमाद वसीम इज अ हॉरिबल हॉरिबल ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, यार अगर सारा दैट इज सो रूड। अगर सारा बाजी कह रही हैं तो इसमें सच्चाई होगी, क्योंकि यू नो लाइक यू नो हर हस्बैंड इज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सो ही नोज प्रीटी मच ऑल द सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स, मैंने सो देखा ज्यादा और फीमेल्स जो है वो उसको हेट कर रही है, मैंने ये देखा। 100% आई एग्री सारा, या और जो मेल है वो कह रहे हैं कि it's okay, you know, like उसने इतना बुरा नहीं किया, but यार लेकिन हर कोई इमाद वसीम को ब्लेम कर रहा है, इंक्लूडिंग मी, ठीक है ना, लेकिन कोई इसकी डेप्थ में नहीं जा रहा कि उसको भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम्स हो सकता है ही वाज कमिंग down to a conclusion कि यार I want to get rid of her and blah blah blah, लेकिन again I'm not on his side, I'm on his wife's side because उसका बच्चे छोटे छोटे बच्चे and stuff like that, तो वो बच्चे पैदा क्यों किया लास्ट वाला, राइट, अगर इतना प्रॉब्लम था। I और would दूसरा like ये कि आपको कितना टाइम हो गया होगा ना शादी को, तो ऐसा तो नहीं कि शादी के 8 साल बाद आपको पता चल रहा है कि मेरी बीवी ऐसी है, राइट? अगर इश्यूज थे तो डे 1 से आपको उसको एड्रेस करना चाहिए था ना, इन विच एवर वे, राइट? exactly करेक्ट करेक्ट, लेकिन अगर ऐसा आप- ऐसा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था यार। अगर आपको रेड फ्लैग नजर आ रहे हैं ना रिलेशनशिप में, तो फर्स्ट थिंग जो आपकी कंट्रोल में है, to या not have kids. That's यस one thing you can control for both sides, men and women. और अगर वो फिर किसी बच्चे को लेके आते हैं, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं है, that's you know कि आप उसे इस वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन में लेके आ रहे हैं, या so और ऐसी ऐसी सिचुएशन में जो है ना ज्यादा नुकसान जो है वो ना लड़की का होता है ना लड़के का होता है, सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का ही होता है, definitely कि उनका फ्यूचर डिस्प्लेस हो जाता है ना, तो या थैंक यू सारा फॉर योर मैसेज। तो हम क्या पूरे टाइम इमाद वसीम के बारे में बात करते रहेंगे या फिर कुछ और भी? अच्छा, आई वांट टू टॉक लिटिल बिट अबाउट रूटीन इन रमजान, समीर। लाइक हमारा तो रूटीन, लाइक यू नो वी नो अमान और हमारा किस तरह चलता है, वहां पे क्या सीन है, लाइक व्हाट कीप्स यू बिजी यार मैं एक बात बिसाइड्स जिम? बताऊं, मैं I used to be very strict about Ramadan, क्योंकि एक माहौल होता था ना हमारे हाँ, घर में या कनाडा में, अम्मी उठती थी या या एक माहौल है, एक आपको माहौल मिले ना तो आप ज्यादा खुशी से उसको आगे वो करते हो। लेकिन अब जहाँ पे मैं रहता हूँ उधर मैं अकेला हूँ, you know, खुद उठ के आप हाँ, खाया पिया, you know, खुद बना दिया, it's just like वो मजा नहीं यहाँ पे रमजान तो का। मजा मैं नहीं आता। हाँ, पाकिस्तानी भी कम है, वो नहीं है कनाडा का एक माहौल है जिस तरह कनाडा ओ या वहां नहीं है ना ऐसे, हम्म, थोड़ा दूर बहुत- दूर है, या एक पाकिस्तानी उधर है, एक पाकिस्तानी उधर है, एक पाकिस्तानी उधर है, so everybody is segregated, like दूर दूर के वहाँ सारे। स्कैटर्ड हैं सारे, या तो एग्जैक्टली, सो मुझे ये चीज़ कनाडा की बड़ी मिस करता हूँ मैं कि ओ या एक माहौल वहाँ पे इवेंट्स हो रहे होते हैं, लोग एक दूसरे या के साथ, पाकिस्तानी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, यू नो। ओ या वो बात अलग है कि इंसान एक दूसरे की ओर टांग खींचता रहता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बट एट द एंड ऑफ द हाँ, डे यू नो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। 100%। वो चीज़ मैं बड़ा मिस करता हूँ, उधर बड़े गोरा स्पेनिश, यू नो, एक बड़ा ही अमेरिकन माहौल है यहाँ पर मियामी में। अच्छा, अच्छा मियामी में आजकल वो एक्टिव तो नहीं है आइस एजेंट्स? यार वो तो हर जगह पे है, वो तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी आई है, एक्स मिलिट्री को काफ़ी हायर कर रहे हैं, तो पैकेज भी अच्छा दे रहे हैं, लोग चाहिए ये ना हो कि 50। तुम्हें ऑफिस बुला के उठा लें तुम्हें। नहीं, मुझे वो मिलिट्री को नहीं तंग करते, मिलिट्री को नहीं तंग करते, लेकिन ये कि सख्त हुओं में जितने इलीगल्स हैं, कितने कैनेडियंस इन्होंने उठा के भेजे हैं कनाडा वापस, यू नो। अच्छा, हाँ, इंडियन का पूरा प्लेन भर के भेजा उन्होंने, पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया काफ़ी। अच्छा समीर, तो तेरे पास कोई कार्ड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल तू ड्राइव कर रहा है, आई एम जस्ट थिंकिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन, लाइक लेट्स से यू आर ड्राइविंग, राइट, अ हाँ, कॉप पुल्स यू ओवर, तो मतलब तू भरम में दिखा सकता है कि एक्स आर्मी, कोई बैज है अभी तेरे पास? आई नो, आप अगर कोई चीज़ उल्टा किया तो उसमें उसकी डिस्क्रेशन आ जाता है, जैसे मैंने स्टॉप साइन तोड़ा है ना, तो हाँ, ही डजंट केयर, ही वुडंट केयर कि मैं, तो हाँ। वो ही इज गोना चार्ज मी, यू नो, ही इज गोना गिव मी टिकट। लेकिन लेकिन वैसे रिकॉर्ड के लिए यू हैव अ बैज दैट yeah, I शोज have दैट यू आर no एक्स credit आर्मी। card, yeah, वो तो है मेरे दिखाओ पास, दिखाओ बैच दिखाओ अपना, सबको दिखाओ आज लाइव। मैं लेके आता हूँ। यार यार उसको तो क्या क्या तुमने ऑन एयर तुमने उसको उठा दिया यार, आधा ओह माय गॉड, रवि तू पैंट तो पहन लेता यार, क्या करता है? भाई ही इज वेयरिंग शॉर्ट्स मैन, व्हाई यू आर बीइंग सो ड्रामेटिक? इससे अजी छोटा शॉर्ट तो तुम खुद पहनते हो घर में। उससे छोटा तुम पहनते थे, तुम पैदा हुए थे।
पैदा होते तो तभी पहनते थे, तुम तभी पहनते हो। हम डायपर पहनते थे, हमारे टाइम पे डायपर थे। नहीं अबे यार तुम किस डिटेल में चले गए। मुझे ये बताओ कि वो तुम्हारे ये लाल लाल क्यों हो रहा है यार कमरा पूरा? क्या मूवीज तुम पाकिस्तान 90s में होता था ना, फिल्म धोते थे पिक्चर खींचने के बाद, वो पानी में डाल के भिगोते थे फिल्म को, यार ये वैसा मैंने कमरा हो थोड़ा रहा है सा तुम्हारा। मैंने माहौल बनाया हुआ है ये ऐसा डिप्रेसिंग माहौल क्यों बनाया हुआ उन्होंने? यार, क्योंकि इमाद कमीने, वसीम का ये टॉपिक था, शो तो सही मैंने है कहा वो, थोड़ा हम डिप्रेसिंग माहौल नहीं कह बनाऊं। रहे, ये शॉर्ट्स है, रनिंग शॉर्ट्स। हाँ मैं कह रहा हूँ ये रनिंग शॉर्ट से इसको अभी कह रहा 5 बजे रन के लिए जाता हूँ ना एवरीडे, है तो एग्जैक्टली। उसी शॉर्ट में या पता नहीं यार। अच्छा ये क्या बोल रहे हैं, यदविंदर सिंह कह रहे हैं सही बात है। यार मुझे यदविंदर सिंह से याद आया, मेरी पुरानी वर्क प्लेस पे ना मेरे एक कोलीग थे, ही वाज फ्रॉम इंडिया। तो मेरी तरह उनको भी क्रिकेट का बहुत शौक था। लाइक वी यूज टू एवरी मॉर्निंग कॉफी पे हम लोग हम्म, बैठ के, उस जमाने में भी वर्ल्ड कप चल रहा था, तो वी यूज टू टॉक अबाउट डिफरेंट प्लेयर्स फ्रॉम ईच साइड में। इंडिया के प्लेयर्स का बताता था, इसने ऐसा खेला, इसकी स्ट्राइक रेट ये फलाना, एंड ही नोज अ लॉट अबाउट क्रिकेट। तो हम लोग बड़ी जबरदस्त हमारी डिस्कशन रहती है, लाइक माइंडेड राइट, क्रिकेट पे हम्म। बात करते हैं। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है कि कोई इंडियन मुझे नहीं टकराता, बिकॉज आफ्टर दिस गेम मैं यूं चल रहा होता हूँ, कोई नजर ना आ जाए। God damn, I know man. Oh my मैंने god. मैंने पता है किसका देखा स्कोर, मैंने सब गूगल किया कि गूगल पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, दैट्स इट। ये नजर आ रहा है, और तो पता नहीं तुझे नजर आ रहा दिखा। वो ओ लेकिन है। समीर, इससे आपको जो आपके पास जो आर्मी का कार्ड है, हाँ ये इससे क्या फायदा होता है? इज इट लाइक आपको ग्रोसरी में कोई डिस्काउंट मिलता है, या कुछ जैसे पुलिस वाले आ सब्सिडीज गए? होती होंगी ना इसकी, सब्सिडीज राइट। होता ऐसे है ना कि अब जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स है यहाँ पे, मैं पे नहीं करता। गाड़ियों के टोल है, पे नहीं करता। मैं पार्किंग अमेरिका में किसी जगह करता हूँ, पे नहीं करता। और क्या होता है? तो ये इस टाइप का कार्ड हम अगर जो है सदर से बनवा लें। अरे भाई, अगर बेच रहे हैं ना आजकल कार्ड, वो ट्रम्प कार्ड देखे हैं तुम लोगों ने? एम्प्रेस गोल्डन एम्प्रेस मार्केट में बनते हैं एम्प्रेस ऐसे मार्केट कार्ड, से बनवा लें अगर हम शेरशाह से। तो शेरशाह वगैरह से। बेच रहे, पता नहीं 1 मिलियन का 2 मिलियन का, जो उसने नया निकाला है ट्रम्प कार्ड, जो ग्रीन कार्ड के लिए, जो अच्छा 1 मिलियन 2 मिलियन का उसमें क्या निकाले होता है? वो। ये बंदा जो रिच है बेसिकली, वो 1 मिलियन या 2 मिलियन का वो ग्रीन कार्ड अब खरीद सकता है यूएस की। वन then you have मिलियन benefits right as a citizen, okay. या तो वो ग्रीन कार्ड, दैट ग्रीन कार्ड is like eligible to become a citizenship thing or no? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो No, मतलब कि that is citizenship I think. यार no, मुझे एक green चीज बहुत green card is stress PR. होती है कि ये लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं कि अब अमेरिका में आप सिर्फ एक सिटीजनशिप रख रहे हैं। वो अभी बिल है, अभी पास नहीं हुआ, उसके बारे में डिस्कशन हो रही है। तो मुझे डर है कि मुझे अपनी कैनेडियन कहीं ना गिव अप करनी पड़े, दैट्स ये एक मुझे थोड़ी सी स्ट्रेस है, क्योंकि मैं कनाडा की गिव अप नहीं करना चाह रहा। So, Just in case एक I बैकअप होना hope, I चाहिए ना। know, I hope कि वो बिल पास ना हो अभी, क्योंकि यूएस का ये चाह रहा है कि एक सिटीजनशिप रख सकते हो। आई होप ये बिल पास ना हो। लेकिन मैंने देखा कनाडा की आज प्राइम मिनिस्टर की, वो यूरोप में, ही इज अ पार्ट ऑफ लाइक अ यूरोपियन यूनियन और समथिंग। मैंने कुछ न्यूज़ में देख रहा था, लेकिन कनाडा के लिए बहुत अच्छा है। ये क्या जो मतलब part of यूरोप union? की मार्केट में ट्रेड के लिए जो एंटर हुआ है, पार्ट ऑफ यूरोपीय यूनियन का है। अभी कनाडा इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोप, बट उससे यूरोपियन यूनियन में ले लिया है कनाडा को, एंड दैट्स गुड फॉर कनाडा। No, Canada is not a part of European Union because it is not a European country, which is a requirement for membership under Article तो 49 of the ये EU देख, Treaty. और ये सर्च कर कि कनाडा को किस चीज में यूरोप ने एक्सेप्ट किया, पार्ट ऑफ यूरोप, जो कि होल्ड ऑन यार कनाडा। मैं बताता हूँ, देखो कनाडा जो है ना, वो कनाडा इज नॉट पार्ट ऑफ द G6 ओरिजिनल G6 राइट। हाँ हाँ लेकिन कनाडा को G7 में इंक्लूड किया गया है। सो बेसिकली G7 जो है वो टॉप इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज जो होती है ना दुनिया की, उसके हाँ, अंदर कनाडा को इंक्लूड किया गया है। सो बेसिकली नाउ कनाडा इज अ कोर मेंबर ऑफ G7 हम्म, as like you can say from like 2025 basically. So, and then it's going to be continuing to participate in 2026 as a member. Yeah, status है basically. oh, there is, मुझे Meanwhile, whoever joined us just right now, our topic is Imad Wasim. I don't know if you guys know, Imad Wasim is a Pakistani cricketer who recently got married second time with his. So आप बताएं, अगर कमेंट दे सकते हैं कि बताएं कि उसने सही किया या गलत किया, अगर आपको उसके बारे में पता है तो।
अफान कंटिन्यू. यार मैं कह रहा था समीर के नाम के नीचे अभी भी लास्ट शो का कश्मीर पाकिस्तान लिखा हुआ पागल. आई मुझे जस्ट नोटिस्ड दैट. मुझे अगर किसी कश्मीर के बंदे ने देख लिया ना इस तरह कश्मीर नाम रखा हुआ मेरे सामने, उसने इतनी लगानी है मेरी. या अच्छा मैंने सही कर दिया, मैंने सही कर दिया. युगांडा लिख दिया उसने युगांडा, कन्नड़. युगांडा still बेहतर है कश्मीर से, क्योंकि युगांडा के लोग मुझे जानते नहीं है. कश्मीरी मुझे काफी जानते हैं. उन्होंने मेरी धुलाई कर देनी है. उन्होंने कहना है कि तू किधर से आ गया कश्मीरी. यार हमें oh by the way who has the access to see how many people are live? Aman, you do, right? समीर हैज. समीर कितने लोग देख रहे हैं अभी हमें गलती से? 10 सच बता. या एक 1 है और एक साथ में 0 सा बड़ा हुआ है. जीरो पहले है शायद. अबे यार मैं हैरान हो गया कि 10 लोग इतने फारिग हैं कि हमारा शो देख रहे हैं. यार हमारा जो लास्ट शो था ना, उस पर जो बेइज्जती हुई है आप लोगों की, क्यों? मतलब कि मैं चस्के ले लेके जो है ना बेइज्जती मैंने कहाँ मजे हुई किए. यार? हमें कमेंट्स में तो नहीं ऐसा कुछ सुनने को मिला. यार कमेंट पे नहीं, मुझे लोगों से सुनने को मिला. उन्होंने कहा I know, कैसे man. नल्ले लोगों को बिठा दिया था आपने पाकिस्तान साइड से, किसी स्ट्रांग लोगों को बिठाते क्योंकि वो लड़ते हैं. मैंने कहा मैं क्या करूं सर, मैं तो एम्पायर था, थर्ड हमारे एम्पायर. पास यार हमारे पास इतने स्ट्रांग लोग थे जो छुप के जो है वो बिल्कुल दुपट्टा पहन के एम्पायर बन के बैठ गए. Exactly. Yes. है Yes. ना? मैंने एटलीस्ट डिफेंड तो किया कंट्री को जैसे भी Yeah. किया. Exactly. You know, समीर तो जी, lone warrior, समीर lone तो- warrior, right? तो समीर स्टार्ट कैसे करता है समीर? देखिए इंडिया की टीम बहुत अच्छी है. इंडिया की टीम बहुत अच्छी है और मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छी है और सबसे अच्छी कोई टीम नहीं है. पाकिस्तान के बारे में कुछ बोल. मैं इंडिया की टीम एक्चुअली इज लाइक, यार तू कैसा बंदा है, तू उनके साथ है हमारे साथ है. पर रियलिटी इसी में ही है मैन, उनके लोग फिट हैं वैसे. मैंने देखा समीर यार एक बंदा वो ही इज मेकिंग राउंड्स दीस डेज. एक इंडियन लड़का है वो सारे क्रिकेटर की मिमिक्री कर रहा है. देखा है उसको? क्या नाम है उसका? पता नहीं नाम मैं उसका भूल गया. वो पाकिस्तान के एक चैनल पे भी उसको बुलाया और वो ही वेंट टू द वर्ल्ड कप. रोहित शर्मा इन लोगों के सामने क्या मिमिक्री करता है यार. वो गोरों की भी कर रहा है. स्टोइनिस नहीं है यू ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर स्टोइनिस, हाँ उसके सामने उसकी कर रहा है जो स्टीव स्मिथ की कर रहा है, यू नो. और वो कौन सा था यार विकेट कीपर कौन सा था ऑस्ट्रेलिया का, मैग्रा और वो सारे ना, उन सब की कर रहा था. गिलक्रिस्ट जो था उसकी कर रहा था. अच्छा, वाओ दैट्स अमेजिंग. वाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी अफान सिद्दीकी भी. इसी बात पर अफान सिद्दीकी की इतनी अच्छी बात के ऊपर हमने अफान सिद्दीकी को स्टैंडिंग ओवेशन देनी है और एक अदद तालियां बजानी है. और तालियां बजाने का ऑप्शन जो है वो मुझे याद नहीं है कहाँ से आता था. यार वो 90s में वो रेडियो वाले नहीं आते थे जो जो है वो रात को 12 बजे के बाद गजलें पढ़ते थे और शेरो शायरी करते थे. यार रेडियो से याद आया, अगर Yeah. if you go back in let's say 20 years back, हाँ. आप अगर जाते हैं हाँ. या चलो 15-16 इयर्स बैक चले जाओ, 20 बहुत ज्यादा हो गया, तो वहां पे रेडियो का ट्रेंड इतना था बैक इन पाकिस्तान कि लोग पागलों की तरह वेट करते थे कि यार 11 बजेगा और एक स्पेसिफिक आरजे का शो आएगा जिसका शो 1 घंटे 1.5 घंटे चलेगा. उसमें शो के अंदर हम मैसेज करेंगे और आई विटनेस्ड इट. मैंने देखा है खुद, तो मैंने लोगों को, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में था, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, उनके पास उनकी बर्थडेज के ऊपर स्टेशन पे गिफ्ट्स आ रहे होते थे, फ्लावर के बुके आ रहे होते थे. आई एम नॉट जोकिंग. रेडियो वाज क्रेजी एट दैट टाइम. लेकिन रेडियो को किल करने का जो सबसे बड़ा हाथ है वो है सोशल मीडिया का. आई वुड से सोशल मीडिया है, जो सोशल मीडिया के जो बिल्कुल चमार स्टार्स थे उनको अगर आप देखें, एग्जैक्टली रजत भट्ट देखें, आप उसकी पहली वीडियो देखें, आप उसकी आप कहेंगे यार ये कौन चमार आदमी है. आई होप मुझे YouTube पे स्ट्राइक ना पड़ जाए इस बात पे, लेकिन आई डोंट रियली केयर. लेकिन जनरली बोल दो, हमारे चैनल के नाम नहीं लो, मरेंगे हम लोग शुरू होने से ही पहले, हमारी नैया डूब जाएगी. अच्छा सुन मेरी बात सुन, तुझे तू अपनी ना डेस्क पे एक ग्लोब रख ले ताकि उसमें पता चले कि नक्शे पे कौन सा कंट्री कहाँ है. मेरे नीचे लिखा हुआ है टोरंटो USA. समीर ने लिखा. अच्छा समीर ने दोनों मैंने नहीं लिखा.
ये किसने इसी ने लिखा लिखा है? है, इसी का लिखा था, टोरंटो यूएसए। कंफ्यूज्ड स्टेटस लग रहा है, टोरंटो किसी को टोरंटो पता यूएसए। है? लिसन, अभी आजकल जो मैंने सही हालात कर चल दिया रहे है। हैं ना, अबे पाकिस्तान ये क्या कर रहा है? लिसन, ये दोनों ट्रू हैं, दोनों। जो पहले यूएसए वाला था उसका भी आजकल कुछ नहीं पता, जैसे हालात चल रहे हैं। हाँ सही मैंने बात। सुना तुम लोगों के अल्बर्टा यार बड़ा वैसे टोरंटो यूएसए मैंने सही लिखा है, क्योंकि आई हर्ड कि कनाडा जो है 51st स्टेट बनने वाली है टोरंटो है। अपना मैं तो कहता हूँ यूएसए बहुत की। नहीं कहता, अच्छी बात है, तुम लोग समीर बोल्ड क्या एंड कहते हो, इज अ गुड आइडिया? डेफिनेटली इज अ गुड आइडिया। तुझे पता है कि इवन अगर आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अगर ये 51st स्टेट बनता है, इकोनॉमी कितनी अच्छी हो जाएगी, लोगों के डॉलर वैल्यूज और ये जो होता है, मैं एक बात बता दूं, काफी लोग कैलिफोर्निया फ्लोरिडा मूव होंगे कनाडा से, देयर इज नो डाउट। रियली? इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, जॉब के लिए लोग मूव होना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, यू नो। तो फिर तो और तबाह हो जाएगी फिर यूएसए की इकोनॉमी। आई मीन नहीं, इट्स इन द सेंस नहीं कि उसके वो, बाद रूम बहुत है यार, एब्जॉर्प्शन हाँ, बहुत है बहुत ज्यादा इमेजिन absorb- इमेजिन ब्रैम्पटन मूविंग टू कैलिफोर्निया। वो होली लियारी बन जाएगा कैलिफोर्निया में। I know, I swear to God, man. Brampton, यार ओह माय गॉड, यू तुम गाइस आर लोग सो क्या चाहते हो? वैसे यार कैनेडियन में बड़ा कंफ्यूज हूँ। कनाडा के जो सोशल मीडिया पे हैं वो लोग काफी अगेंस्ट हैं इसके, लेकिन जब मैं रियल लाइफ में बात करता हूँ कैनेडियंस से, कहते हैं कि वो लव टू बी अ पार्ट ऑफ 50 लाइक यूएस, 51st। यार वो वाली सिचुएशन है ना समीर, लोगों को सेंस ऑफ अटैचमेंट है जहाँ से रहते हैं ना, तो वो चाहते ना चाहते कहते हैं नहीं यार हमारा वो कनाडा वगैरह, राइट, हमारा मुल्क ही है वो सारा फलाना ढिमकाना, राइट। बट व्हेन दे आर प्रैक्टिकली टॉकिंग टू यू वन ऑन वन, देन दे आर मोर प्रैक्टिकल कि हाँ यार इकोनॉमी, पैसे, जॉब्स, ऑल दैट, सिक्योरिटी, या वो सारी चीजें हैं, right? तो इतना तो मेरे ख्याल से यूएस के न्यूयॉर्क और कोई 50 स्टेट मिला के इतना क्राइम नहीं होगा जितना खाली ब्रैम्पटन में है। ओह माय गॉड। ब्रैम्पटन में तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर कराची की तरह आईफोन निकल के अगले दिन चोरी हो जाए, वो भी वक्त आ जाएगा, बहुत जल्द। दैट्स सो ये क्रेजी। ब्रैम्पटन में इतने देसी हो गए हैं कि मुझे गोरे और काले काले भी नहीं दिखते, काले कहीं से नहीं नहीं, भागते, लेकिन वहां से गोरे दिख भागते जाए तो लोग सेल्फीज लेते हैं उनके साथ हैं। कि ये कौन आ गया है। यार ऐसी बात नहीं है, ब्रैम्पटन इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, यार कम और ऑन फजूल में बदनाम हुई भी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रैम्पटन इज गुड। यस, वहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, और जहाँ पे थोड़ा से ऑन पर्पस जो फ्रॉड एक्सीडेंट्स होते हैं वो होते हैं, जिसकी वजह से इंश्योरेंस बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल ब्रैम्पटन इज वेरी पीसफुल, वेरी नाइस। बड़ा और जहाँ पे अगर बात करें गाड़ियां चोरी होने की, रॉबरीज एंड दीज काइंड ऑफ थिंग, वो पूरी 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 कनाडा में हो रही है यार। वो कैम्ब्रिज में भी हो नहीं रही है, वो आपका टोरंटो डाउनटाउन में हो रही है, नॉर्थ यॉर्क में सबसे ज्यादा हो रही है, हैमिल्टन में तो उससे भी ज्यादा हो रही है। तो आप ब्रैम्पटन जो है ना फजूल में बदनाम हुआ हुआ है। एक एक होता है ना, एक ग्रुप के अंदर एक बदनाम लड़का होता है कि यार ये बंदा सही नहीं है, ब्रैम्पटन वही है। यार, एक यार। बंदा अगर बदनाम है ना, वो सही नहीं है, तो उसका मतलब देयर इज अ रीजन। जब इतने लोग, हम्म 10 लोग एक बंदे के बारे में बात कर रहे हैं ना, देन देयर इज अ रीजन, यू नो। Yes, indeed. यार ब्रैम्पटन का ओवरऑल जो है ना, हाँ देर आर सम पैचेस जो बेहतर हैं, लाइक ब्रैम वेस्ट का जो एरिया है, इट्स रिलेटिवली बेटर, बट ओवरऑल ब्रैम्पटन में करप्शन बहुत है। एक आदमी है ना जो चोरी नहीं भी कर रहा होगा, वो कहेगा यार मैं क्या करूं, मैं बोर हो रहा हूँ, वो गली में 107 की चोरी है। या और जिस तरह अभी ये भाभी ने कहा है कि अमान का, तभी मैं कहूँ ये तारीफों पे तारीफें, तारीफ पे नहीं तारीफ, पता, ये तारीफ रीजन तारीफ, है। ये आई नो, रीजन एग्जैक्टली। ये ब्रैम्पटन अमान न्यू होम। नो नो, आई वुड नेवर मूव टू ब्रैम्पटन, नंबर वन। आई नो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ब्रैम्पटन खराब सिटी है, व्हाटएवर। मेरा जो मेरी जो यू नो मूविंग टू अनदर सिटी इज वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक। आप जरूरी नहीं है कि um, अगर हैमिल्टन बुरा है तो मैं हैमिल्टन मूव नहीं होऊंगा। मैं कैम्ब्रिज भी मूव हुआ था, और मैं ब्रैम्पटन से ही मूव हुआ था कैम्ब्रिज। हाउ डू यू फाइंड कैम्ब्रिज? पीसफुल है ना? देयर इज अ कैम्ब्रिज विविड इज डिफरेंस। वेरी पीसफुल, बट इट्स नॉट दैट पीसफुल एनीमोर, बिकॉज जब मैं यहाँ मूव हुआ था 6 years ago, तब तो हाँ कैम्ब्रिज कम वाज लोग थे। सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल टाउन। अब कैम्ब्रिज जो है उधर आपको जॉक रेस्टोरेंट मिलेगा, उधर आपको वहाँ कढ़ाई पॉइंट मिल जाएगा, आपको वहाँ पे बड़े बड़े चेन्स मिलेंगी, 3 मैकडॉनल्ड्स है यहाँ पे, लाइक लाइक इट्स नॉट स्मॉलर स्मॉल सिटी एनीमोर। एनीमोर, राइट? सो इट्स प्रीटी गुड। आई मीन इनसाइड यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज बहुत बनी है, जिसकी वजह से आबादी बहुत हुई है, लोग बहुत आए हैं, बहुत पॉपुलेशन बढ़ी है यहाँ पे। सो ओवरऑल इट्स प्रीटी गुड।
स्पीकिंग ऑफ कैम्ब्रिज, मुझे याद है अभी भी सेम सिचुएशन विद मिल्टन। मिल्टन में जब पहली बार गया था, दैट वाज बैक इन 2006। उस जमाने में मिल्टन बिल्कुल ही मतलब कुछ भी नहीं था, वाज अ प्लेन लैंड था बेसिकली। हाउसिंग सोसाइटी नहीं थी थोड़ी बहुत, एक हम्म। वॉलमार्ट भी नहीं था उस जमाने में, मुझे अभी भी याद है। फिर and Sahar can vouch for that, like you know, Milton was like a pure land pretty much. उसके बाद लेकिन वॉलमार्ट आया। मिल्टन में बहुत देसी हैं यार, मिल्टन में या पाकिस्तानी या बहुत या पाकिस्तानी। बहुत बहुत देसी हैं, अब तो बहुत है। मिल्टन इज लाइक नॉर्थ नाज़िमाबाद है वो बेसिकली ऑलमोस्ट। काफी नॉर्थ सुबह। नॉर्थ बाबा कराची के लोग बहुत हैं। अच्छा, सिर्फ जौहर है जौहर पाकिस्तानी नहीं है, कराची की फैमिलीज बहुत हैं। कहाँ पे लॉट कहाँ ऑफ पीपल मिल्टन में। ओ यस ओ मिल्टन यस में ओ लाहौरीज भी हैं, यस कराची के बहुत पे? बहुत लाहौरी फैमिली। कहाँ पे है ज्यादा? लाहौर के लोग कहाँ पे हैं ज्यादा? यार मिसागा या मिसागा। क्योंकि मिसिसागा एरिया बड़ा है ना, उसमें हर तरह की आपको कश्मीरी, लाहौरी, कराची, पठान, और तो इसलिए मिसिसागा में, या ही इज राइट, तो मिसिसागा में ज्यादा आपको वैरायटी मिल जाएगी। और मोर इंडियंस जो है वो ज्यादातर ब्रैम्पटन साइड पे है, मिसागा में भी है और मिल्टन में भी है, लेकिन या मिसागा में आई वुड से कि अगर लेट्स सपोज इट्स वेरी मिक्स लाइक क्योंकि पुरानी सिटी है, ज्यादातर लोग आके वहीं बसे थे। मिल्टन इज अ न्यूअर सिटी, जो नई नई सिटी बनी थी, तो मिसागा में जो मोस्टली पाकिस्तानी और अरब कम्युनिटीज थी, दे मूव टू मिल्टन, सो दे हम्म, क्रिएटेड देयर ओन कम्युनिटी हियर। फिर हम्म। अब कैम्ब्रिज में काफी पाकिस्तानी और इंडियंस आ रहे हैं, तो कम इंडियंस मोस्टली वो आते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे वाटरलू यूनिवर्सिटी के या लॉरियल के या उसके कनेस्टोगा कॉलेज एंड सब। लेकिन ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तानी भी काफी मेजोरिटी में हैं कैम्ब्रिज। ऑफ कोर्स हम्म। गोड़ों से ज्यादा नहीं है फिलहाल। तो मिल्टन वाज अ विलेज बिफोर, नाउ इट्स कराची लैंड दैट्स व्हाट या somebody said. एग्जैक्टली। Karachi land. That's true. That's true. She's right. I mean, Karachi is beautiful city anyway. So, because I'm from Karachi, I love Karachi, man. I love Karachi. Um, ये बड़ा हमारे अच्छा पास सिर्फ मैसेज 2 मिनट बचे हैं शो को खत्म करने के लिए। है। तो दो अपनी मिनट से पहले पहले मैं भाभी का थैंक यू कहना चाहता हूँ। बड़ा प्यारा मैसेज किया उन्होंने कि मेरी मॉम के बारे में कि समीर ब्रो, mom was one of the best women. She met her too. Yeah, that's good. Thank you, Bobby. I she know. came to our wedding too. So Yeah. Damn, good old days. Good old गुड days. ओल्ड डेज, यस। बड़ा to मजे का those टाइम। who don't know, Samir's mom passed away in COVID time. She was a wonderful woman. We met her. We went to picnics with her, like Oh ate yeah, together. I was We looking did a at the lot of fun with picture. her. I was Yeah, looking at. कभी भी जब भी हम लोग फोन के पिक्चर्स वगैरह गैलरी थ्रू कर रहे होते हैं, तो उनकी पिक्चर आ जाती है, तो वी स्टार्ट Yeah, pray for her, stuff like that. देखा But you know तूफान। what, it is life, everybody have to go one Yeah, day, ठीक है ना? हरी का टाइम है, तो yes. हरी का हमारा टाइम। शो का टाइम जो है अब वो खत्म हो गया है। शो के टाइम खत्म होने से पहले हम एक फाइनल स्टेटमेंट देंगे। लेट्स स्टार्ट विद समीर, देन अफान, देन I'll do it, then I'll end the stream. यार मेरी स्टेटमेंट बस यही है कि जस्ट स्टे हैप्पी। रमजान मेरी तरफ से सबको मुबारक हो, एंड आई होप ये रमजान तुम दोनों की प्यारी फैमिलीज को इंशाल्लाह लॉट ऑफ खुशियां लेके आए। क्या बता, मेरी भी इंशाल्लाह तुम लोगों के साथ अटैच हो के नेक्स्ट ईयर मेरी भी फैमिली हो, इंशाल्लाह। सो या, विश यू ऑल द बेस्ट। ईरानी फैमिली तो नहीं होगी? नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, यानी फैमिली। अभी तेरा सिसर खड़ा है पीछे आज। यार तुम क्या, थोड़ा तो फिल्टर रखो बीच में। यार मैं ये कहना चाहूंगा कि यार रमजान मुबारक to everyone who's listening, and as Sameer said, hope everyone have a great blessed 30 days of Ramadan. And we look forward for having great time with Sameer's family soon, inshallah. So इंशाल्लाह भाई। yeah, stay tuned guys. We'll catch you guys next week. That's all I have to say. All यस। right, perfect. Sounds good. Before I leave, I just want to say a couple of things. Number one, हमारा जो टॉपिक था इमाद वसीम का, प्लीज उसको अपने दिल पे मत लीजिएगा। अब जो हुआ सो हुआ, वो चलता रहेगा। आज क्योंकि हमारे पास गेस्ट नहीं था, that's why we had to bring this topic up. Next week we will have a guest. We will make sure that we announce it prior to our show. Okay, who's the guest and what going to be the topic is going to be and stuff like that. Um, if you wanna be a part of our show, you can
definitely let us know. We will definitely talk to you guys and bring you up on live if it's possible for us. But अगर आप लोग चाहें हमारा social media में join करें, हमारा Instagram, हमारा Facebook, the channel name is Or Sunao Show. जी, all you need to type Or Sunao Show, AURSUNAOSHOW. Thank you so much for tuning in to Arsenal Show's special episode, which is on February 18. And I hope we'll see you next time. Enjoy your Ramadan, enjoy your day, enjoy your seri if you're fasting tomorrow. I hope everything goes well for you. Take care Right. and Kudafis. खुदाफिज No,